कैलाश पर्वत प्राचीन काल से ही एक दिलचस्प रहस्य है। यह पर्वत अद्भुत रहस्यों और ज्ञान से भरा है, जिसे कई लोगों ने उजागर करने की कोशिश की है। इसे हजारों वर्षों से दुनिया का केंद्र माना जाता है। इसने अपनी तलहटी में लाखों लोगों को आकर्षित किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पर्वत उत्तरी ध्रुव से ठीक 666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैलाश पर्वत से दक्षिणी ध्रुव की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो उत्तरी ध्रुव से इसकी दूरी से ठीक दोगुनी है। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या एक जटिल डिजाइन जिसे हम पूरी तरह से मिस कर रहे हैं? कैलाश पर्वत के वास्तविक रहस्य को समझने के लिए एक कदम और करीब आने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। यह पर्वत पश्चिमी तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र भरा हुआ है हमारी प्रेरक प्राकृतिक सुंदरता के साथ। जब आप पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर और आपका मूड तुरंत बदल जाता है। यही कारण है कि पूरे भारत और आसपास के क्षेत्रों से लाखों लोग हर साल इस स्थल पर आते हैं। धार्मिक तपस्वी, जिन्हें साधु के रूप में जाना जाता है, अपने ध्यान में लीन होना पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि यह एक बहुत ही विशेष स्थान है। इस क्षेत्र में बहने वाली ऊर्जा की शक्तिशाली धाराएं उन्हें बहुत तेजी से आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने में मदद करती हैं। यह पर्वत न केवल धार्मिक तपस्वियों को आकर्षित करता है, बल्कि यह एक खुद का आकर्षण रखता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों करोड़ों लोगों के लिए विशेष स्थान है। इसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म जैसी कई धार्मिक परंपराओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि उनके पंथ में सर्वोच्च देवताओं में से एक भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि वह आदियोगी या ब्रह्मांड के पहले योगी हैं। तंत्र और योग का गुप्त ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का दावा है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार है, जहां से आप यात्रा कर सकते हैं। जैन धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर या पहले सर्वोच्च शिक्षक ने मुक्ति प्राप्त की थी। उन्हें इस पर्वत पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो सभी भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता का केंद्र है। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक ब्रह्मांड कहा गया है, इसलिए यह कई बौद्ध परंपराओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत डेमचाक का घर है, जो बुद्ध का एक अवतार है, जो सर्वोच्च आनंद और अंततः बंधन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। तिब्बत में यह माना जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी की धुरी है। बंधन परंपरा के अनुसार यह वह स्थान है जो स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ता है। तो क्या कारण है कि इतने सारे अलग अलग धर्म और परंपराएं इस रहस्यमयी जगह पर अपनी जड़ें तलाशते हैं? इस बारे में सोचें कि इन सभी धर्मों की आस्थाएं और मान्यताएं एक ही स्थान से क्यों जुड़ी हुई हैं। ये हमें स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यहाँ आंखों से दिखने के अलावा भी कुछ है। ये स्थान सिर्फ एक यादृच्छिक प्राकृतिक पर्वत से कहीं अधिक है। इसने अपने यहाँ कई रहस्य छुपाए हैं। हजारों वर्षों से चले आ रहे कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी मानव सभ्यता की उत्पत्ति इस अद्भुत पर्वत पर देखी जा सकती है। रूसी खोजकर्ता अर्नस्ट माल्दाशेव के वृत्तांतों पर एक नजर डालें, जो 1999 में कैलाश पर्वत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक हम कहां से आए हैं में अपने अनुभवों का पूरा विवरण दिया है। न केवल भारतीय संस्कृतियां, बल्कि यूरोपीय लोगों को इस पर्वत में बहुत रुचि थी। जर्मन तांत्रिक भी कई छिपे रहस्यों का पता लगाने और खोजने के लिए उत्सुक थे। यहां उनका दृढ़ विश्वास था कि उनकी जाति की असली जड़ें यहां पाई जा सकती हैं। वे एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का हिस्सा थे। कुख्यात जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर ने भी इस क्षेत्र में खुदाई करने और जर्मनों की गुप्त प्राचीन तकनीक और हथियारों को खोजने के लिए कई टीमें भेजी थीं। वे विशेष रूप से मंत्रों की शक्ति के पीछे के विज्ञान को समझने में रुचि रखते थे। प्राचीन वैदिक विद्वान अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने उपचार के प्रयोजनों के लिए या यहां तक कि एक आक्रामक हथियार के रूप में ध्वनि कंपन का उपयोग करने की कला में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। ये कंपन मंत्रों में गहराई से अंतर्निहित थे।
जिन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कई बार दोहराया गया था। आज भी भारत और कई अन्य पड़ोसी देशों में मंत्रों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन इन मंत्रों के जप और उपयोग की गुप्त तकनीक जो तत्काल और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करती है, केवल कुछ ही छिपी हुई है। दुनिया में इन रहस्यों का कब्जा है। यही कारण है कि यूरोप में कुछ गुप्त समाज या समूह कैलाश क्षेत्र में बेहद आकर्षक थे। उन्हें उम्मीद है कि वे इन रहस्यों को प्राप्त करेंगे। डॉ मालदाशोव के स्वयं के लेखन के अनुसार इस क्षेत्र की यात्रा ने उन्हें कुछ अप्रत्याशित अनुभव प्रदान किए। स्थानीय तिब्बती लामाओं और भिक्षुओं का साक्षात्कार करके पहाड़ और क्षेत्र के बारे में कुछ महान रहस्यों की खोज की। ऐसे प्राचीन दस्तावेज थे जिनमें दावा किया गया था कि शंभाला नामक एक शहर कैलाश क्षेत्र की जमीन के नीचे मौजूद था। इन ग्रंथों में उल्लेख किया गया था कि शंभाला देवताओं का शहर है। मालदुशोव ने यहां तक दावा किया कि पर्वत स्वयं अंदर से खोखला हो सकता है। उन्होंने परिकल्पना की कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और यह मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड परिसर से जुड़ा हुआ है। यह एक चौंका देने वाला दावा था, लेकिन सच्चाई में कुछ समय लग सकता है। इसका खुलासा करने का समय आ गया है, क्योंकि चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी चढ़ाई या अभियान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह चीनी अधिकारियों का एक बहुत ही असामान्य व्यवहार है। उनका कहना है कि उन्होंने पर्वत पर किसी भी अभियान पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। जहां तक कई रिकॉर्ड दिखाता है कि वर्तमान चीनी सरकार किसी भी धार्मिक भावनाओं की परवाह नहीं करती है, वह आधिकारिक तौर पर नास्तिक है। तो वास्तविक कारण क्या हो सकता है कि वे किसी को भी इस क्षेत्र का पता लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, फिर भी इस पर चढ़ने के सभी प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं। इस क्षेत्र में देखी गई बहुत ही अजीब चीजों में से एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र गतिविधि है। यदि आप इस क्षेत्र में कंपास लेकर जाते हैं तो सुई फड़फड़ाने लगेगी और यह ट्रू नॉर्थ की ओर इशारा नहीं करेगी। यही कारण है कि हेलीकॉप्टर या ड्रोन का उपयोग करके पहाड़ पर उतरना भी उचित नहीं है। इस क्षेत्र में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका अस्तित्व है दो झीलें, मानसरोवर और रक्षोश्वर झील, जो केवल 2 मील की दूरी पर होने के बावजूद उनकी विशेषताएं बिल्कुल विपरीत हैं। मानसरोवर एक मीठे पानी की झील है, जबकि रक्षोश्वर खारे पानी की झील है। मानसरोवर का पानी गर्म लगता है, जबकि दूसरे का पानी बर्फीला ठंडा है। एक तरह से ये झीलें प्रतिनिधित्व करती हैं पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा, जो काफी उल्लेखनीय हैं। इन विवरणों से यह स्पष्ट है कि कैलाश पर्वत एक विशेष क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से पर्वत पर सभी अभियानों और अनुसंधानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हमें सच्चाई के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।